हुकूमत जो होती है वो होती है जब एग्जेक्टिव अथॉरिटी में, जब पॉलिसी मेकिंग में आप हिस्सा हो, जब कैबिनेट का आप हिस्सा हो, तो फिर आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की हद तक तो हम बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और पंजाब की हुकूमत में समझे कि हम अपोजिशन है। और हालांकि हमारे जो मेंबरान हैं उन्होंने मरियम साहबा को वोट भी दिए हैं, लेकिन जो सूत्रे वाला पीपल्स पार्टी के हवाले से वो हमारा कोई ऐसा ताकत नहीं है कि हम हुकूमत के हैं। पीछे रह की बात आप देखें, पॉलिसी मेकिंग में इस मुल्क की जो भी पॉलिसी बना रही है, जो चीजें बन रही हैं, फाइनेंशियल हालात हो या एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो या कोई और पॉलिसी हो, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के कोई इनपुट शामिल है। तो मैं क्लियरली हम पार्टी के अंदर भी अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, चंद साहब ये बताइएगा कि पिछले दिन गवर्नर साहब को भी हमने दावत दिया अपने प्रोग्राम में, सरदार हैदर साहब को। वो बार बार कहते हैं, मैंने रिक्वेस्ट भी किया चीफ मिनिस्टर साहब से कि मुलाकात का टाइम दें, आपसे कुछ चीजें करनी, डिस्कस करनी है, बात करनी है। आपका कोई मेरे ख्याल में किसी तरह के ऊपर एग्रीमेंट भी हुआ था, कोई मादा भी हुआ है पंजाब हुकूमत के साथ, कुछ उन्होंने आपके जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना है। वजह क्या है, मरियम साहिबा क्यों नहीं आप लोगों से मुलाकात करती हैं? आपके जो नुमाइंदे हैं लाहौर के अंदर पार्टी के, गवर्नर लेकिन जी बड़ा है जो इससे पहले जो पंजाब लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसका मैं भी हिस्सा था, और जो हुकूमत के साथ डायलॉग, हुकूमत बनने के लिए जब कमेटी बनी थी जिसमें यार सादिक साहब, इसहाक डार साहब और आजमजीद तारड़ साहब और मलिक अहमद खान साहब थे नून लीग की तरफ से, और पीओ पार्टी की तरफ से कैरा साहब, मैं और मुराद अली शाह साहब और जहरी साहब और बहादुर खान सेठ साहब, हम 5-6 मेंबर थे, और सईद गनी साहब। तो वो कमेटी के जब हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और एग्रीमेंट एक हुआ था जिसमें पंजाब के हवाले से फेडरल ऐसी चीजें जिसमें पॉलिसी मेकिंग हो, जिनमें पीपल्स पार्टी के साथ कंसल्टेशन की जाएगी, बोर्ड्स के हवाले से किसी जो इदारे हैं, और फिर बहुत सारी चीजें। पंजाब में आपको मैं बता दूं तो पंजाब का मेन एग्रीमेंट ये था कि 1 साल के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएंगे। तो ये हमने इंश्योर किया था कि 1 साल के अंदर आप और ऐसा निजाम बनाएंगे जो इफेक्टिव होगा और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी उस निजाम के तश्कील करने में। तो वो भी नहीं हुआ। उसके बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये एग्रीमेंट था कि कंसल्टेशन होगी, आप हम कोई सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन आप जो भी नाम पोस्ट करेंगे, जिस तरीके से भी शेयर करेंगे, जहाँ पोलिटिकल इनपुट आप नून लीग से लेंगे वहाँ पोलिटिकल इनपुट आप पीपल्स पार्टी से लेंगे। तो बाकी जो आपका काम है, जो हम पटवारी थानेदार हमने कोई कटवा लेना, उसमें हमें कुछ तदाखलत चाहिए, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, या पुलिस जाने तो पुलिस का काम है। लेकिन बाकी जहां तक आपकी अथॉरिटीज का तल्लक है, जो 30-40 साल अथॉरिटीज बनी हुई है, या पंजाब प्रोजेक्ट साहब इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसका पोलिटिकल इम्पैक्ट हो, तो उसमें हमें भी पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये हमारी डिमांड थी, और अनफॉर्चुनेटली एक डिमांड भी उन्होंने इज्जत के साथ पूरी नहीं की। इसलिए हम कभी भी इक़्तिदार का हिस्सा, मैं तो अपने आप को नहीं समझता। चलो, बिल्कुल सही हो गया। चौधरी गुलाम चंद साहब लाहौर से, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। हसन भी आपसे फिर बात करें। चौधरी गुलाम चंद साहब प्लीज। नदीम अफजल चंद की एक बात तो है कि ये अवामी शख्सियत है, सियासी रवैया है इनका, और जिसको सही समझते हैं उसके ऊपर डट जाते हैं, जिसको गलत समझते हैं उसके खिलाफ बात करते हैं। हैविंग सेड दिस, फिर 10 मैं की प्यार विचों खटिया पीपल्स पार्टी इस बांगे तांगे की सरकार का हिस्सा बन के कुछ जो भी उनके काले करतूत है, तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी कबूल करें या ना करें, यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम दैट। और बिल्कुल चंद साहब इसके साथ ये भी शामिल कर रहे हैं कि देखिए, वो मौलाना साहब के साथ मिलकर वो 26वें आईनी तरमीम, उनका बिल जरदारी साहब ने वापस कर दिया। जरदारी साहब ने अकेले थोड़ी किया ना, वो तो हुकूमत के कहने पे वापस हो गया। और मौलाना कह रहे हैं कि सारा काम ही जरदारी साहब ने किया, तो जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगी ना हर सदा के ऊपर। लेकिन जी जहाँ तक चौधरी गुलाम चंद साहब की बात का तल्लुक है, वो बिल्कुल ठीक है, था समय की प्यार जो खटिया। लेकिन वो ये है कि हमारे पास ऑप्शन भी बड़ी महदूद है। अगर इस मुल्क का निजाम चलाना है, इस मुल्क की जमहूरियत को हमें चलाना है। चौधरी साहब आप बेहतर समझते हैं कि बाकी सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है ना, कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है, कोई जमहूरी सोच नहीं है। इसलिए आप समझे कि लेफ्ट लीडर के तौर पे हमने इनको कबूल किया हुआ है। अदरवाइज कोई शौक नहीं है हमें भी, सच्ची बात है। और सियासी तौर पे इस वक्त कोई फायदेमंद है इनके साथ बैठना। पीपल्स पार्टी पे कर रही है इनके साथ बैठना, हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। और शायद उन भी समझती हो को वो भी पीपल्स पार्टी को साथ मिला के, लेकिन हम सिर्फ उनकी पैकेज का ऐसा है, बाकी हम हुकूमत का ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना एग्जेक्टिव बाजी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हसन यूब सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मौलाना तो रंजीदा हैं, और मौलाना जो हैं वो उनकी दोस्ती भी है जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, और जो प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नवाज है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके साथ बड़े कुर्बत भी रही। तो अब वो नाराज भी हैं, थोड़े से यानी दुखे हुए भी हैं, तो उनको राजी करने के हवाले से कुछ सोच रही है पीपल्स पार्टी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी देखा कि बिलावल का जो रोल था वो बड़ा की रोल था, वो सबसे ज्यादा लीड उन्होंने किया, बड़े एक्टिव दिखाई दिए। तो क्या बिलावल भुट्टो या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी
अपने दोस्त को जो कि इस वक्त रंजीदा हैं, नाराज हैं, उनको राजी करने के हवाले से कुछ संजीदा कोशिश करेंगे? जी जान साहब। बिल्कुल जी, जरूर कोशिश करेंगे। बिलावल साहब से कर भी गए हैं और उनको बड़े दो टोक अल्फाज में कह गए हैं कि हम मौलाना साहब को साथ लेकर चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी की अब भी कोशिश होगी कि मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा जो पॉलिटिकल रिलेशन बना है ये इंशाल्लाह चलता रहे। ये कहीं कोई टूट, लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये टूट गया रिलेशनशिप ही, लेकिन पीपल पार्टी के रिलेशनशिप नहीं टूटे। नहीं वो बिल्कुल सही है, वो हसन कहते हैं। और आगे चल के आप इस रिलेशन को फलता फूलता देखेंगे कहीं और तरफ। उन्होंने कहा जी जो कॉमन फ्रेंड है वो बड़ा डर है, वो बिल्कुल नहीं है आवाज साहब, वो सवाल भी तो कर लेना। केड़ा मैं कर लगा। अच्छा चंद साहब, आज बड़ा जबरदस्त कॉलम लिखा फवाद चौधरी साहब ने, कौमी हुकूमत बननी चाहिए। उसमें कह रहे हैं कि दो बंदे सारे दे दें, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और आपके साबका लीडर बानी पीटीआई इमरान खान साहब, और वो बैठ जाए। अगर किसी बंदे के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर ली जाए, फुल कोर्ट वो कोई बंदा नॉमिनेट कर दे, एक साल का टाइम दे दिया जाए, ये मुआशी मामला सारा वो आगे फॉरवर्ड करे, इलेक्शन कमीशन के अंदर रिफॉर्म कर ले, तो एक नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आपकी मुलाकात ज़ाहिर है साहबका आपके जो लीडर हैं उनसे रही है, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी करते हैं, तो इस काम में आप भी किसी सतह के ऊपर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? अगर आपको कहा जा रहा है कि तुम भी जाके मिल लो, मतलब के साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब जेल के अंदर, तो मैं तो सच्ची बात बताऊँ कि मैं समझता हूँ कि कौमी मेरी पार्टी की तो राय अभी मुझे नहीं पता, पार्टी इस पे इत्तेफाक करती है या डिबेट होनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क के चैलेंजेस हैं बलूचिस्तान, केपी के फाटा और दहशतगर्दी के हवाले से स्पेशली, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक कौमी सोच का होना, और हुकूमत तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कौमी सोच का होना और कौमी हुकूमत भी बनानी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। और देखना है इस वक्त मुल्क, हम इस लड़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुल्क की क्राइसिस को आगे चल के हमें बैठ के बातचीत एक दूसरे से करनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर, जब तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे तो यकीन जानिए कि आप इस मुल्क के हालात 6 महीनों में बदलते देखेंगे। अदरवाइज ये मुल्क आप इस लड़ाई मार कुटाई के दौर में की हुकूमत हो, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, मैं भी नहीं चला सकूंगा। आप असली यूथ को बना दें, आप बन जाए, कोई बना दें आप, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक ऐसा रोल अदा कर सकती है। कल की जो मीटिंग हुई है उसका क्या निकला? वो चौधरी साहब पूछ रहे कल को मीटिंग हुई है आपकी पीएमएलएन के साथ, उसका पंजाब, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, दोबारा भी 24 को होनी है, तो वो जो हमारी उनके साथ जो एग्रीमेंट थे या मौलाना साहब के हवाले से या और चीजों के हवाले से ये चीजें डिस्कस हुई हैं, वो लेजिस्लेशन के हवाले से भी और बहुत सारी चीजों से, तो वो चलती रहेंगी।